लगता है कि हवा देख के कि पोल्यूशन है? जी जी जरूर। अभी आप थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो आपको लगेगा जो यहाँ पे है काफी ज्यादा है। मैं जैसे कि गुजरात से आया हूँ ऐसे, तो मैं गुजरात में कहाँ से? गुजरात में भावनगर से। वहाँ कैसा है और वहाँ अरे बहुत फर्क है। मैं जैसे आया यहाँ पे काम करने के लिए, मैं काम के नाम से आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आके सफोकेशन होना चालू हो गया था। काफी सफोकेशन हुआ, साइनस बोलते हैं, साइनस भी होना चालू हो गया था। साइनस वगैरह आपको पहले हिट करेगा, तो यहाँ पे है हाँ सीने में चलन, सफोकेशन वगैरह ये सब होगा, जरूर होगा। हमको लगता था हम भी हल्के में आते थे जो कुछ नहीं होगा या होता है ना जो अरे क्या होगा देख लेंगे, पर ऐसा नहीं है, होता है। थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज। आज पानी में कुछ सुधार है, लेकिन धुआं में सुधार नहीं है। जितना कमाते हैं दिन भर में 400 रुपये अगर कमाते हैं तो हफ्ते में 200 रुपये डॉक्टर को दे आते हैं। जी जी तो रेखा गुप्ता जी जो है इसलिए नजर रखते हुए अगर इसलिए ध्यान नहीं देती हैं तो ये पब्लिक है, इसको पटकने में टाइम नहीं लगेगा। जी जी। प्रियम यहाँ क्या बोलते हैं, दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, क्या सरकार को इसको कम करने के लिए सोचना चाहिए? सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही है। यहाँ पे क्लाउड सीडिंग और क्लाउड यहाँ से बरसात करवा रहे, जो नमक डाल के जो दुबई में भी करवाते हैं, यहाँ पे बारिश करके करवा रहे, पर वो परमानेंट नहीं है। वो कुछ समय के लिए हो सकता है, पर वो बस दिखावा का है। यहाँ पे कई सारे हम देखते हैं पानी छाटते हैं, आपने देखा होगा रास्ते पे जो यहाँ पे यार पानी वानी सब छाटते हैं, पर वो सब उससे क्यों है, आपका कुछ समय के लिए कंट्रोल है, पर वो आपका प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। उस चीज़ के लिए कम से कम थोड़ा बहुत ये अपने को लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको क्या बोलते हैं, कुछ प्रोहिबिशंस हमको लगाने पड़ेंगे कैसे ना कैसे, जहाँ से हम वो आगे जाके और भी ये सब आए ना। अभी विंटर के सीज़न में और होगा, फॉग है, ये है, उसकी वजह से और उम्मस बैठेगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे और दिक्कतें आ सकती है। और सरकार इसके बारे में आगे जाके कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि हमको भी पता होता या हम आगे जाके हमको आता तो सरकार क्या करेगी। सरकार को कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हर साल देखते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ का रहने वाला वो समझ रहा है ना कि कहाँ जाए। हाँ वो है। और एक बार तो ऐसा भी आ रहा है जो 1 महीने 2 महीने के लिए बाहर चले जाओ, इतना ज़्यादा AQI बढ़ गया है, 1000 हो गया, इसलिए ये तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं होता है। करने वाला कहाँ जाए? हाँ, काम करने वाला जाएगा कहाँ जाएगा, रोज का काम कर छोड़ के थोड़ी जा सकता है वो चीज़। MNC निकाल हाँ देगी। वही MNC वगैरह सब निकाल देगी। तो बाकी तो यहाँ पे प्रदूषण के लिए तो मेट्रो वगैरह सब तो चल ही रहा है, और कितना आदमी कम कर सकता है, गाड़ी वाड़ी सब तो अच्छा खासा नॉर्मलाइज हो ही रहा है धीरे धीरे। और 15 साल 10 साल का तो रूल है ही ऐसे भी दिल्ली में, तो फिर इसलिए तो यहाँ पे ऐसा है जो ये बीजिंग और शंघाई वगैरह वो सबसे वहाँ भी तो फैक्ट्री है यहाँ। हाँ वहाँ पे है, पर अभी देखिए वहाँ पे प्रदूषण कितना कम हो चुका है, अभी बहुत कम हो गया है, पहले अभी दिल्ली सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वो चीज़ को कम करने के लिए हमको बीजिंग और शंघाई से हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हमको वहाँ से अडेप्ट करनी पड़ेगी। सरकार बोलती ज़्यादा है करती कम है क्या? अब तो ऐसा है जो देखो, सरकार बोलती ज़्यादा है या कम है, वो तो अभी आगे जाके वक्त पब्लिक ही निकाल देगी। जो है पब्लिक को ही सोचना पड़ेगा वो चीज़। हाँ जो है मालिक वही है, तो वो चीज़ का रहेगा। आपको लगता है कि ये हवा देख के कि पोल्यूशन है? जी जी जरूर। अभी आप थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो आपको लगेगा जो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा है। मैं जैसे कि गुजरात से आया हूँ ऐसे, हाँ तो मैं गुजरात में कहाँ से? गुजरात में भावनगर से। वहाँ कैसा है और यहाँ? वहाँ पे अरे बहुत फ़र्क है। मैं जहाँ से आया यहाँ पे काम करने के लिए, मैं काम के नाम से आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आके सफोकेशन होना चालू हो गया था, काफ़ी सफोकेशन हुआ। साइनस बोलते हैं, साइनस भी होना चालू हो गया था। साइनस वगैरह आपको पहले हिट करेगा, तो यहाँ पे है। जलन मचेगा सीने में? हाँ सीने में जलन, सफोकेशन वगैरह ये सब होगा, ज़रूर होगा। हमको लगता था हम भी हल्के में आंकते थे जो कुछ नहीं होगा, या होता है ना जो अरे क्या होगा देख लेंगे, पर ऐसा नहीं है, होता है। थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज़ों को। जी मोदी जी से को आप कैसा देखते? मोदी जी को तो बस अभी बस हो जाए, चल जाए, अच्छा निकल जाए तो बढ़िया है। हाँ बस वही है। नहीं, मोदी जी ने गुजरात में काफ़ी कुछ काम करा था, तो वहाँ पे तो काफ़ी काम किया है, उधर तो है, उधर का काम तो काफ़ी सारा है। दिल्ली में भी धीरे धीरे काम हो रहा है। अभी तो भाजपा की सरकार अभी आई है, आगे सबसे अच्छा काम किया, फटाके जाने दिया, फटाके का जलाना मौका मिल गया, पर उसकी वजह से लगता है प्रदूषण और ज़्यादा हो गया है। आप कुछ देखते हैं? हाँ थोड़ा बहुत ये चीज़ आपके सामने में ही है। गुजरात में अभी जैसे भाई ने बताया वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, लेकिन यहाँ आप देखोगे मॉर्निंग में ही 10 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ पे थोड़ा ऐसे भी है कि CNG हर मिनट 10 सिगरेट? हर मिनट 10 सिगरेट वाली बात है। हाँ, और तभी तो गवर्नमेंट इस पे CNGs को ज़्यादा आगे कर रही है, CNG गाड़ियों को। नहीं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े शहर हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास भी तो ऐसा है। हमारे पास वही, हमको आगे जाके वही मैंने आपको बोला, बीजिंग और शंघाई का आपको एग्जांपल दिया, वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट शहर जो बोलते हैं वो है, फिर भी वहाँ पे कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अच्छे अडेप्टेशंस लेके रखे हैं उधर का। अब जाके उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लेके रखे हैं, कई सारे उनके मेथड्स है जहाँ से उनका अपने आप अलग अलग तरीके से वो लोग पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो हो जाता है। वो चीज़ हमको भी देखना पड़ेगा। अब चाइना का खुद का है, वो लोग खुद बाहर निकालेंगे कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। वो इंडिया से है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कह रहे थे जो हाँ हम हेल्प कर सकते हैं। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है इंडिया,
वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, करना तो चाहिए। हाँ, जाने की कोशिश में है, अब तीसरे पे भी जाने की तैयारी पे है। ये सब ना देखो, इंसान चाहता है ना कि थोड़ा सा सुरक्षित रहे किसी चीज़ में, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आजकल इंसानों को लग नहीं रहा, लेकिन ये लंबी बीमारी ले रहा है। लंबी बीमारी आएगी, जरूर आएगी। ये सब आगे जाके आपको बहुत इफेक्ट करेगा। लाइन में कुछ कहना चाहते हैं? बस अभी तो ये है, जो आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क वास्क पहन के निकलिए। फिलहाल तो अभी वही है, मैं भी मास्क वास्क पहन के ही निकल रहा था बाहर, तब जाके मुझे अच्छा लग रहा था। अभी आपका इंटरव्यू के बाद वापस मास्क पहन लेंगे। वही है, बस वही मास्क पहन के बाहर निकले। और रात को और दोपहर को अच्छा है, रात को और सुबह, एकदम सुबह बहुत ज़्यादा। हाँ, नशा तो कम है ही, पर ये चीज़ बहुत कम। आपको बाहर निकलना है, मास्क पहन के निकलिए। नशा करने की जरूरत नहीं है, हवा में हाँ वो तो है ही, हवा में नशा है। अब यहाँ पे ही नशे हो रहे हैं इतने सारे। अच्छा खासा AQI बढ़ चुका है, अब तो 1000 भी हो गया है, सुनने को आया। पर अब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, जैसे हवा और जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसा है दिल्ली का, इसलिए ये प्रॉब्लम रहता है। फैक्ट्री से हाँ, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, इसलिए तो ये धीरे धीरे कम होना ही पड़ेगा। देखिए, दिल्ली है, आगे बढ़नी है, और राजधानी है, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद भैया। दिल्ली में जैसा पोल्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया पोल्यूशन? केजरीवाल को नुकसान कहाँ उठाना पड़ा? जी जी। सबसे पहले पानी। यहाँ दिल्ली में रहने वाला आदमी दिल्ली में नहीं है, कोई USA है, कोई दुबई है, कोई कहीं है। जी जी हर एक परदेसी है यहाँ पे। जी जी। उनको पहली आवश्यकता पानी की होती है। स्वच्छ पानी उस समय भी नहीं था। आज पानी में कुछ सुधार है, लेकिन धुआं में सुधार नहीं है। जितना कमाते हैं, दिन भर में 400 रुपये अगर कमाते हैं, तो हफ्ते में 200 रुपये डॉक्टर को दे आते हैं। जी जी जी। तो रेखा गुप्ता जी जो है, इस पर नज़र रखते हुए अगर इस पर ध्यान नहीं देती हैं, तो ये पब्लिक है, इसको पटकने में टाइम नहीं लगेगा। जी जी जी। आप देख रहे हैं कि जैसे कि आजकल का जैसा हो रहा है, 400 पार है, मतलब जी, है ना, एयर क्वालिटी है ना। आप देख रहे हैं कि ये मतलब ऐसा ही है, बराबर है जैसे कि रोजाना मतलब एक व्यक्ति फ्री में ही बीमारी ले रहा है। ठीक है, सरकार उस पर कुछ कर रही है आपके हिसाब से? आज हम राजधानी में खड़े हैं, इससे ज़्यादा घनी आबादी बॉम्बे की है। जी जी। इतना प्रदूषण तो बॉम्बे में नहीं होगा। हाँ, ये भी है, सरकार कंट्रोल कर सकती है। सबसे घनी बस्ती जो है बॉम्बे की है। वहाँ पे जाओ तो जो है, एक कमरे में 6 लोग 8 लोग गुजारा करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ होते हुए, एक राजधानी होते हुए, पूरे देश की राजधानी है, यहाँ की शुद्ध हवा होना था। लेकिन नेता लोग केवल अपनी सीट के पीछे परेशान हैं। पब्लिक को जब इलेक्शन के समय आते हैं, तो उस समय हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, केवल चांदी के चप्पल दिखाते हैं, और उसके बाद फिर जैसे के तैसा। रेखा गुप्ता से कुछ उम्मीद करते हैं? समय अभी उनको नहीं दिया गया, साल भर नहीं हुआ है, और उम्मीद तो है, और इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है, और गंदगी के ऊपर जी जी। ये आप डिबेट लाल किला के सामने कर रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, भगीरथ पैलेस, रूट से लेके पटरियों से लेके, इस पर भी वो नज़र रखें। MCD वालों से लेके ये सब जो पटरियाँ, आज जो विस्फोट हुआ, कारण यही था। पब्लिक आती है और जाती है, वो पटरी नहीं लगाती है, चलने का रास्ता नहीं होता है। ये सब एक चीफ मिनिस्टर अपने क्षेत्र, अपने अगर स्टेट को वो चाहे तो पूरे स्टेट को चमन बना के रखे। हमारे यहाँ योगी जी, बड़े बड़े शहर हैं, हमारे यहाँ योगी जी जी जी, केवल सिस्टम को सुधारा है। बड़े बड़े शहर हैं, उनमें वो लोग जैसे कि बीजिंग हो गया चाइना का, वो भी पॉपुलेशन वाला शहर है, उनमें तो पॉपुलेशन मतलब पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग। लेकिन क्या हो रहा है कि भारत जैसा देश, दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर। लोग जो बाहर जाते हैं और जो बाहर से आते हैं, तो ऐसे से भी मुलाकात होती है। बोलते हैं एक भारत ऐसा है कि कहीं भी निकलो, कहीं भी बैठो, कहीं भी भूख लगी है तो खाना खा लो। लेकिन दुबई हुआ या कनाडा हुआ, वहाँ पे एक मार्केट फिक्स होती है। जी जी। अपने घर से जब निकलते हो तो उस मार्केट तक जब तक नहीं पहुँचोगे, तब तक आपको लंच नहीं मिलेगा। उसके अंदर जब जाएंगे तब आप लंच कर सकते हैं। कहीं पे आप गंदगी नहीं कर सकते हैं। हाँ, सब चीज़ करके रखा है पहले से। प्रदूषण का यही सब कारण। यहाँ पे तो कहीं पे कोई अमन चैन है। भारत ऐसा देश जो है, यहाँ तो अगर कमाई का स्रोत
कुछ भी करना है 4 थैला टांग के वो पटरी पे बेच के अपने जीविकोपार्जन के लिए। हाँ, लेकिन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि राजधानी है ये कोई प्रदेश नहीं है अदर। धन्यवाद अंकित जी।